हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए मेजर इंग्लिश। इन दोनों में से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने वाले हो इग्नू में, तो इन प्रोग्राम्स की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में एडमिशन के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ। एडमिशन फीस 5,000 रुपये जाएगी एक साल की। फर्स्ट ईयर में 5500 रुपये जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस जाती है एक उसके साथ। तो 5500 रुपये फर्स्ट ईयर के मान लो, बाकी 5,000 रुपये सेकेंड और थर्ड ईयर की एडमिशन फीस जाएगी। थोड़ा सा कोर्स का स्ट्रक्चर समझते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो कोर्स है ये 3 साल का प्रोग्राम है दोस्तों। और ये बीए ऑनर्स इंग्लिश में इंग्लिश के सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही आपकी ग्रेजुएशन घूमेगी, क्योंकि आप इंग्लिश के अंदर ऑनर्स कर रहे हो। वो बात अलग है, कुछ जनरिक सब्जेक्ट, कुछ स्किल सब्जेक्ट, कुछ एईसी सब्जेक्ट भी आप उसमें पढ़ोगे, लेकिन मेजॉरिटी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश से ही रिलेटेड होंगे। वहीं बीए मेजर इंग्लिश की बात करें तो ये एक 4 साल की डिग्री है, जिसमें 4th ईयर इज एन ऑप्शनल। आपके पास ऑप्शन है कि आप बीए मेजर इंग्लिश में इनरोल करते हो तो इस डिग्री को 4 साल का भी बना सकते हो। अगर 3 साल करके छोड़ते हो तो बीए मेजर इन इंग्लिश की डिग्री मिलेगी। 4th ईयर में जाते हो तो आप उसको डिग्री को ऑनर्स में या ऑनर्स विद रिसर्च में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, बीए मेजर इन इंग्लिश में एक और डिफरेंस ये है कि अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा हर एक सेमेस्टर में, लेकिन उसके साथ साथ एक माइनर कैटेगरी का एक और डिसिप्लिन आप चूज कर सकते हो एज पर द ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ऑनर्स में क्या हो रहा था, इंग्लिश के इर्द गिर्द ही पूरी ग्रेजुएशन घूम रही थी, लेकिन बीए मेजर इंग्लिश में ये हुआ, इंग्लिश के इर्द गिर्द ग्रेजुएशन घूमेगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स कम होंगे इंग्लिश के एज कम्पेयर टू ऑनर्स, और जो कम होंगे उसकी जगह पर आप कोई माइनर का सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, उस कैटेगरी के आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ोगे माइनर के। ये डिफरेंस है बीए मेजर इन इंग्लिश और बीए ऑनर्स इंग्लिश में। ये बात खत्म। अब आगे जितनी भी बात मैं बताने वाला हूँ वो दोनों प्रोग्राम के लिए सेम है। आप बीए मेजर इन इंग्लिश या ऑनर्स में एनरोल करते हो तो ये दोनों प्रोग्राम एनुअल मोड में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, जनवरी सेशन में एडमिशन लेने के बाद दिसंबर में एग्जाम होंगे। अगर जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो तो जून में अगले साल एग्जाम होंगे। अब एग्जाम से 2-3 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म निकलते हैं और एग्जामिनेशन फीस आपको भरनी होती है। ये एग्जाम फीस अलग है एडमिशन फीस से, तो एग्जाम फीस अलग से आप एड ऑन करोगे अगर आप बजट लेके चल रहे हो तो। 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस होती है। अगर फर्स्ट ईयर में 7-8 सब्जेक्ट है तो 1400 या 1600 के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। दोस्तों, इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय एग्जाम फीस के अलावा आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होता है। अब ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जरूरी नहीं है कि जो आप जिस स्टेट में एडमिशन लिया है वहीं पर चूज करो। अगर आप एग्जाम के समय किसी और स्टेट में हो तो वहां का भी जो एग्जाम सेंटर है, अगर वहां पे एग्जाम्स होते हैं तो वो आप एग्जाम फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी फॉर्म भरोगे चांसेस रहेंगे वही सेंटर आपको अलॉट हो। दोस्तों, इसके अलावा असाइनमेंट कब सबमिट होते हैं भाई? एनुअली होते हैं। ठीक है, आप जब एडमिशन फॉर्म भर रहे होगे तो आपको दिखेगा यार तो सेमेस्टर 1 और 2 आ रहा है, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्जाम और असाइनमेंट एक साथ ही सबमिट होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बात हो, फिर अगले साल सेकंड और फिर थर्ड ईयर की बात हो। तो असाइनमेंट बहुत क्रूशियल पार्ट है। 30% वेटेज होता है असाइनमेंट का। तो जो बच्चा दिसंबर में एग्जाम्स में अपियर होने वाला है उसे असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट करने होते हैं, और जो जून में अपियर होने वाला है उसे मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं जो आप एडमिशन के टाइम पर चूज करते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं आइडियल मंथ की। आइडियल मंथ क्या है, चंद सेकंड में आपको पता चलने वाला है। जनवरी सेशन में एडमिशन लेने वालों के लिए आइडियल मंथ है जुलाई से अगस्त, और जुलाई सेशन में एडमिशन लेने वालों के लिए आइडियल मंथ है दिसंबर से जनवरी। ये जो आइडियल मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, इस मंथ तक आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा और आपकी क्लासेस भी मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट से मिलेंगी या आपको ईमेल वगैरह आ सकता है। नहीं आता तो इस मंथ तक आप अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली कांटेक्ट कीजिए। वहीं स्टडी मटेरियल भी आपको इस मंथ तक रिसीव अगर नहीं होता तो अपने रीजनल सेंटर या मैदान गढ़ी वाले कैंपस में जरूर से कांटेक्ट कीजिए। ठीक है,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए इंग्लिश मेजर से रिलेटेड डिस्कस करने आया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।